दोस्तों, ये बात सच है कि जिस तरह से प्यार करने की इच्छा मर्द रखते हैं, उसी तरह से औरतें और लड़कियां भी प्यार करने की इच्छा रखती है। लेकिन मर्द अपनी इच्छाओं को खुलकर व्यक्त कर देते हैं, वही औरत या लड़की अपनी इच्छाओं को खुलकर या कहकर व्यक्त नहीं करती, बल्कि इशारों और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है। दोस्तों, कई बार लड़के किसी लड़की पर दिल हार जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं लड़की भी हमसे प्यार करती है या नहीं, या कई बार दोनों ओर से सहमति भी बन जाती है। लेकिन मर्दों के लिए इस बात को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि लड़के डीप लव करने के लिए तैयार भी है या नहीं। पहला नंबर, जब एक लड़की आपकी ओर देखती है तो उसकी आंखों में आपके लिए प्यार होता है। तो कभी आंखें नशीली होती है। अब दोनों ही इशारों को अलग अलग संकेत होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, क्योंकि लड़कियों की आंखों में आपको नशा तभी दिखेगा जब वो आपके साथ डीप लव करने के लिए बेचैन होती है। वो आपकी ओर देखती है, देखने के बाद अपनी नज़रें नहीं झुकाती। अगर नज़रें झुकाती भी है तो एक हल्की सी स्माइल उनके चेहरे पर देखने को मिल जाएगी। दूसरा नंबर, दोस्तों, ये बात सच है कि प्यार हो जाने के बाद अपनी भावनाओं और इच्छाओं को छुपा पाना सभी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लड़कियां भी अपने लव लाइफ को खुलकर जी लेने की इच्छा रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी झिझक और संकोच के कारण किसी भी लड़के से या अपने बॉयफ्रेंड से खुलकर बात नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में जब एक लड़की या औरत लड़के से अपनी छोटी बड़ी सभी तरह की बातों को शेयर करने लगे, अपने घर परिवार या अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हर तरह से एक एक करके खुलकर बताने लगे, तो समझ लेना वह लड़की आपको अपने दिल में बसा चुकी है। यहाँ तक कि आपसे वो सब कुछ करने के लिए भी तैयार हो चुकी है। तीसरा नंबर, जब एक लड़की आपके दोस्तों से आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करे, या आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ऐसी स्थिति में वह आपको बार बार फ़ोन करती है और अपनी ओर से कभी फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं करती है, यहाँ तक कि मिलने के लिए भी बुलाती है और कोई बात करना भी चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में आपसे बातें करते हुए उनकी बातों का क्रम टूट जाता है। ऐसे में घबराहट और हड़बड़ाहट उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तब समझ जाइए वो आपसे वो सब करने के लिए तैयार है या आपसे डिवेलप करना चाहती है। चौथा नंबर, जब एक लड़की बात बात पर आपकी बड़ाई की पुल बांधने लगे, किसी काम को करने से पहले आपकी राय पूछने लगे या जानने लगे, या जब उसे अपने कपड़े भी खरीदना हो तो आपकी पसंद ज़रूर पूछे कि मुझ पर इस कलर या ऐसी ड्रेस अच्छी लगेगी, क्योंकि लड़कियां ये बातें उन्हीं लड़कों से पूछती है जिन्हें वो अपना सब कुछ देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है। पाँचवा नंबर, जब लड़कियों की किसी लड़के से डीप लव करने की इच्छा होती है, तब उस लड़के के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगती है। हमेशा उसके आसपास रहती है, उसे छूने या टच करने की हर संभव कोशिश करती है, यहाँ तक कि उसे रिझाने और अपनी ओर उकसाने के लिए हर तरह से कोशिश करती है, ताकि वह किसी भी तरह से वो उनकी चाहत, उनकी बेबसी और उनकी इच्छा को समझ सके और उसे जल्द से जल्द पूरा भी कर सके। इतना ही नहीं, यदि इसके बावजूद भी कोई लड़का उनकी इस बातों को समझ नहीं पाता या भ्रमित रहता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लड़कियां उस लड़के के बारे में अपनी एक ही राय बना लेती है कि ये तो उसे प्यार करना ही नहीं आता, या ये प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता, या इसकी हमारे साथ कोई इच्छा ही नहीं है, यहाँ तक कि ये कुछ करना ही नहीं चाहता। या तो फिर उसे पूरी तरह से बेवकूफ़ समझती है कि जिस लड़के को प्यार की भाषा ही समझ में नहीं आती, वो आखिरकार करेगा भी क्या। अगर इन दोनों ही स्थितियों में लड़के लड़कियों के इन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं, तो लड़कियां उन्हें छोड़कर किसी और के साथ हो जाती है। नंबर 6, जब एक लड़की आपकी फिटनेस, हेल्थ, आपके करियर, फ्यूचर और सबकी आप सबकी कुछ ज़्यादा ही केयर करने लगे। कुल मिलाकर जब एक लड़की किसी लड़के के साथ हर तरह से प्यार करने को तैयार हो जाती है, दिल देने के साथ साथ आपसे डेवलप करने को भी तैयार हो जाती है, तो वो आपसे और उनके बीच कोई अंतर नहीं समझती है।
तब लड़की की यही सोच बन जाती है, जो मेरा है वो सब कुछ तेरा है, जो तेरा है वो सब मेरा है।